Good afternoon, dear student. I am Sakshi Hirkane, pharmaceutical chemistry. I am here to start our new topic, which is from Unit 3rd, that is gastrointestinal agents. Okay, so start with the definition. So what is a gastrointestinal agent? उससे पहले हम बात करेंगे what is GI tract. Okay, GI tract means गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या होता है. ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक शुरू होता है माउथ से, जो कि रेक्टम एंड एनस तक जाकर वो ख़त्म होता है. ठीक है, सो स्टार्ट विद द माउथ. पहले क्या होगा, माउथ से हम अपना जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, तो जो भी अपना फूड होगा वो माउथ से जाएगा, देन वो ईसोफेगस तक जाएगा. ठीक है, जो कि स्टमक तक कनेक्ट रहेगा. फिर स्टमक आएगा, स्टमक में जो कि अपना फूड मिक्स होगा. फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जो जहाँ पे वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा. उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जो कि वाटर एब्जॉर्ब करेगा. देन उसके बाद रेक्टम और एनस, जो कि वेस्ट को एक्सपेल आउट करेगा. ठीक है, तो ये था अपने पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ठीक है, तो हम बात करें कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होते हैं. तो ऐसे मेडिकेशन, ठीक है, ऐसे मेडिकेशन या ऐसे कंपाउंड या ऐसा डोसेज फॉर्म जो दिया जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए. ठीक है, अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन अपने पास क्या हो सकते हैं, जैसे कि वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या एसिड रिफ्लक्शन हो गया. ठीक है, ये जो सारे हैं ये अपने क्या होंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन. सो जो बात करें अगर हम एसिड रिफ्लक्शन की, एसिड रिफ्लक्स की, तो एसिड रिफ्लक्स क्या होगा, एसिड रिफ्लक्स का मतलब होता है हमारे पेट में काफ़ी हद तक अगर एसिड प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, एसिड प्रोडक्शन होने के बाद में एसिड फूड पाइप की थ्रू ऊपर आने लगता है. ठीक है, जिसके कारण हमें हार्टबर्न होने लगता है. ठीक है, जलन सी होने लगती है. ठीक है, तो ये होता है अपना एसिड रिफ्लक्स. एसिड रिफ्लक्स का कारण क्या हो सकता है कि एसिड का ज़्यादा प्रोडक्शन, मतलब एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है. कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, तो जिसमें हमारा बाउल मूवमेंट जो है वो इनफ्रिक्वेंट हो जाता है. ठीक है, तो ये सारे इन्फेक्शन जो कि अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं, इसी को ही दूर करने के लिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स या मेडिकेशन या डोसेज फॉर्म दिया जाता है. ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट. अब हम बात करें कि एजेंट्स क्या किस टाइप से होते हैं, वो मेडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है एसिडिफाइंग एजेंट्स, ठीक है, जिसे हम एसिडिफायर्स बोलते हैं, एंटासिड्स, एब्जॉर्बेंट्स, कैथार्टिक्स, ये सारे जो है ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट हैं. ठीक है, तो पहला आता है जैसे एसिडिफाइंग एजेंट और एसिडिफायर्स. तो ये एसिडिफायर्स क्या होते हैं, एसिडिफायर्स वो सब्सटेंस, वो एजेंट और वो कंपाउंड होते हैं जो कि एसिड के प्रोडक्ट, जो कि एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए दिया जाता है हमारे बॉडी फ्लूइड में. ठीक है, एसिडिफायर एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है. ठीक है, अब हम बात करें एंटासिड की कि एंटासिड क्या होते हैं. एंटासिड हम एसिड रिफ्लक्स की कंडीशन पे देते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा मात्रा में अगर एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें हार्टबर्न जैसी इन्फेक्शन होने लगते हैं, बेसिकली जिसको हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं. एसिड रिफ्लक्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि एसिड के ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से एसिड ऊपर आने लगता है, जिसकी वजह से हमें हार्टबर्न या जलन जैसी समस्या होती है. ठीक है, इसको दूर करने के लिए हम एंटासिड देते हैं. अब ये एंटासिड्स हमारे शरीर में या हमारे स्टमक में काम कैसे करता है, तो आपको पता होगा कि एक रिएक्शन होती है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं या न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, अब क्या होता है कि एंटासिड जैसे हमारे स्टमक में जाता है, तो एंटासिड बेसिकली क्या होता है, बेस. ठीक है, बेस और एसिड प्रोडक्शन को कम करने के लिए दिया जाता है. तो आप देखेंगे कि जैसे बेस एसिड के साथ
जाएगा, है ना। बेस अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमें क्या देगा, सॉल्ट, है ना, सॉल्ट और वाटर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एंटासिड इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब हम बात करें कि एंटासिड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एंटासिड जो है यहाँ पे दो टाइप में क्लासिफाई है। पहला होगा सिस्टमिक और दूसरा होगा नॉन सिस्टमिक। मतलब एक होगा एब्सॉर्बेबल और दूसरा होगा नॉन एब्सॉर्बेबल, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एंटासिड की। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि द एंटासिड शुड नॉट बी एब्सॉर्बेबल और कॉज सिस्टमिक एल्केलोसिस, ठीक है। दूसरा है द एंटासिड शुड नॉट बी लग्जेटिव और कॉज कॉन्स्टिपेशन, ये हमें कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करता, ठीक है। थर्ड है द एंटासिड शुड एक्सर्ट इट्स इफेक्ट रैपिडली एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये हमें काफ़ी लंबे समय तक रिलीफ दे सकता है, ठीक है, और ये एकदम रैपिडली काम करता है। द एंटासिड शुड हैव बफर इन पीएच रेंज ऑफ 4 to 6। इसका मतलब क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, ये थोड़ा बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ द एंटासिड विद gastric hydrochloric acid should not cause a large evolution of the acid. 6. The antacid should probably inhibit पेप्सिन, ओके। तो ये सारे थे कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ रिलेटेड टू एंटासिड, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि एंटासिड्स क्या होते हैं, उसका काम क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, ठीक है। उसके पहले मैंने आपको बताया कि एसिडिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एसिडिफायर्स जो हैं वो एसिड के प्रोडक्शन के लिए हेल्प होते हैं, और एंटासिड जो है एसिड के प्रोडक्शन को कम करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया कि काम कैसे करता है, ठीक है। एंटा एसिड जो कि बेस होता है, बेस की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, जो कि क्या होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये था बेसिकली कि व्हाट इज़ एंटासिड्स, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको करवा रही हूँ ये अपना जो टॉपिक है यूनिट 3 का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट का, ठीक है। तो ये था हमारा एंटासिड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर या अब में देखेंगे आगे की चीज़ें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।